लक्ष्मीकांत जी, क्या राजस्थान में आप लोगों के पास कोई चेहरा नहीं है? और ये जो जीत का दावा है, सिर्फ 30 सालों के ट्रेंड को देखकर आप लोग ये बातें कह रहे हैं या वाकई जनता को आपने कन्विंस कर लिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टीवी पर अब आपके सामने बोल रहे हैं, ये क्या राजस्थान की जो पंचायती करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये राजस्थानी है क्या? तो अगर अगर राजस्थानी होना ही जरूरी है राजस्थान में बात करने के लिए, तो सबसे पहले तो इनको छोड़कर जाना चाहिए। दूसरी बात आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो राजस्थान में किया है 5 साल, वो राजस्थान की जनता ने देखा है, और इनके सर्टिफिकेट की जनता नहीं जरूरत नहीं है, और राजस्थान की जनता को इनके मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल जो राजस्थान की जनता ने भोगा है, उन्होंने उस पर मतदान किया है। उन्होंने यह भी देखा है कि पिछले 2018 के चुनाव में जिस तरीके से सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव हुआ था, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह उनको अपमानित किया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया, जिस तरह उप मुख्यमंत्री के अध्यक्ष पद से उप मुख्यमंत्री से बर्खास्त किया, जिस तरह उनको नकारा, निकम्मा, गद्दार पब्लिक में बोला गया, मुझे लगता है कि खैर कांग्रेस की एक कल्चर है, मैं ज्यादा आपत्ति राजपूत साहब को इस पे होगी नहीं, क्योंकि इनके यहां तो चलता रहता है ये सब। और जो कद्दावर नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर मेरे को आप समय देंगे तो उन कद्दावर नेता का मैं इतिहास बता देता हूं कि उनके नेतृत्व में कितने चुनाव लड़े हैं। अभी पिछला चुनाव उनके बेटे ने लोकसभा का जोधपुर से लड़ा, वो एक तरीके से अशोक गहलोत का चुनाव था, और जोधपुर से 3 लाख वोटों से चुनाव हारे कद्दावर नेताजी के पुत्र। और ना केवल चुनाव हारे हैं, बल्कि खुद की विधानसभा में भी हारे हैं। छोड़ दीजिए विधानसभा, जिस बूथ पर अशोक गहलोत रहते हैं, उस बूथ पर भी दुगने से ज्यादा अंतर से चुनाव हारे। इतने बड़े कद्दावर नेता है राजस्थान में अशोक गहलोत। तो कांग्रेस पार्टी की बातों में कौन मानता है? पिछली बार राहुल गांधी आए थे, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए राजस्थान की जनता इनका असली चेहरा पहचान गई। अब इनको कोई वोट दे नहीं रहा, तो ये आके उलूल जुलूल बातें यहां पर करते हैं, इसका कोई अर्थ निकलने वाला है नहीं। राजस्थान की जनता ठान चुकी है, यहां परिवर्तन होगा। ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना ही रिकॉर्ड जो 2013 में उन्होंने 163 सीटों के साथ बनाया था, उसको तोड़ेगी। और कांग्रेस को 21 सीटें आई थी उस चुनाव में, मुझे लगता है कि इतनी सीटें इस बार आएगी नहीं, क्योंकि जो 5 साल भोगा है यहां, वो एक एक जनता जानती है। अब कौन भूलेगा हमारी बेटियों को यहां टुकड़ों में काटा गया दुष्कर्म के बाद, और काटकर भट्टियों में जलाया गया। कौन भूलेगा राजस्थान जैसी धरती पर 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको मारकर तेजाब डालकर कुएं में फेंका गया। कितनी घटनाएं, 35,000 दुष्कर्म से ज्यादा की घटनाएं, 15,000 से ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। राजस्थान जैसे प्रदेश में 8,000 से ज्यादा हत्याएं, कोई सोच सकता है? ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं राजपूत साहब, 12 रुपए सस्ता है उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल। बात क्यों नहीं करते राजस्थान के मुख्यमंत्री से, यहां भी सस्ता कर दे? हरियाणा में सस्ता है, पंजाब में सस्ता है, गुजरात में सस्ता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, तो राजस्थान में भी सस्ता कर देते। तो ये जो लोग राजस्थान को समझते नहीं है, राजस्थान की बातों को नहीं समझते, राजस्थान के जनमानस को नहीं समझते, वो कुछ भी बात करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। राजस्थान ने आज अपना परिणाम दे दिया, राजस्थान की जनता ने अपना मत प्रकट कर दिया। आज जो ऐतिहासिक मतदान यहां पर हुआ है, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो केवल और केवल इस बात के लिए है कि नकारा निकम्मी सरकार यहां से विदा हो जाए, हमेशा के लिए विदा हो जाए, और इस तरह विदा हो जाए कि दोबारा इस तरह मुंह ही ना करे।